नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 2 से पाठ क्रमांक 6 मेरी बगिया पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है जिसमें कि हम अपनी बगिया, हमारी जो बगिया होती है उसमें हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगाते हैं, फलदार पौधों को लगाते हैं, फूलदार पौधों को लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी बगिया को सजाते हैं। तो इस प्रकार से बगिया मेरी बगिया पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है और अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में एक बात है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृह कार्य आप बच्चों को देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों को गृह कार्य करना बोझिल लगने लगता है, नीरस लगने लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को और भी रोचक बनाया जाए, जिससे बच्चे की गृह कार्य बच्चे गृह कार्य करेंगे तो और उनको रोचक भी लगे। तो हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य, जो कि एक बहुत अच्छा रोचक नवाचार है। इससे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है, बच्चों को रोचक भी लगता है। तो इस नवाचार के नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही दिए गए कॉन्सेप्ट से पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। 20 मिनट की अगले दिन के लिए और 10 मिनट की पहले दिन के लिए तो निर्धारित की गई, यानी 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन की प्रक्रिया में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर मेरी बगिया पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी बच्चों को। यहाँ पर पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम शब्दावली, वाक्य निर्माण जैसी जानकारी को दोहराएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपने पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया से पहले, जो पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इससे पहले आपने पाठ को बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है, व्याख्या कर दी है आपने कॉन्सेप्ट की और व्याख्या कर दी गई है। अब पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया हेतु आप विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से उनके घर और आसपास के पेड़ पौधों के जो फलों के नाम हैं और उनके रंगों का पता करके आप लेके आएंगे। पेड़ पौधों के फूलों के नाम, यानी जो आपके घर पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास अपने परिवेश में, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे उनके जो फूल होते हैं, उनके कलर, उनके पौधों के नाम और उनके कलर, कौन कौन से कलर के होते हैं, वो आपकी सूची तैयार करके लाएंगे। किसकी मदद से? अभिभावक की मदद से। ये पूरा काम अभिभावक की मदद से ही किया जाएगा और अभिभावक इस पर विशेष ध्यान देंगे। अभिभावकों को निर्देश है कि वो ही बच्चों की गृह कार्य कराते समय उस बात पे बच्चों के पेड़ पौधों के नाम पर विशेष बल देते हुए बच्चों को बताएं। साथ ही बच्चों से कहें कि इस तालिका को भर के लेके वो अपनी कक्षा में लेके आए। बच्चों को तालिका दी जाएगी, उसमें विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर फूलों के नाम, यहाँ पर फूलों के रंग, यहाँ पर कठिन शब्द लिखे होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फूलों के नाम गेंदा, फूलों के रंग पीला या नारंगी, कठिन शब्द इसमें मान लीजिए नारंगी। तो इस प्रकार से बच्चे इस तालिका को भर के लेके जाते हैं अपने अभिभावक की सहायता से। बच्चों से कहा जाता है कि आप अगले दिन तालिका को लेके अवश्य आएँ और अभिभावक भी बच्चों से कहते हैं कि इस तालिका को भर के आपको अगले दिन कक्षा में लेके जाना है। बच्चों को बताया जाता है कि जो आप तालिका भर के लेके आओगे अगले दिन उसमें संबंधित कॉन्सेप्ट के जो भी इसमें आप लिख कर लेके आओगे उससे संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। पाठ का पुनर्अध्ययन उसी के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही आप जो जानकारी तालिका भर के लेके आओगे उसमें संबंधित वर्णित जो जानकारी है उसको आप सही बच्चों के सामने सुनाएंगे ताकि आपका पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। जो बच्चे सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार से मेरी बगिया जो पाठ है उस पाठ का पुनर्अध्ययन जो हमारा नवाचार है, गृह कार्य नवाचार, उसकी मदद से बहुत आसानी से किया जाता है। तो आप भी इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।